नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसा देने वाले चिन्हों के बारे में। हमारे हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें चाहे व्यापार से, चाहे नौकरी से, चाहे किसी भी काम से हो, हमें पैसा अवश्य देते हैं। तो ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य हमें यश, मान, सम्मान, धन, सरकारी लाभ, इन सब का कारक माना जाता है और ये देता भी है। तो अगर सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह से मछली का साइन हो, ये छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे किसी किसी के तो ये साइन यहाँ पे दिखता है, किसी के हाथ बीच में दिखता है, किसी के सूर्य रेखा के ऊपर दिखता है। इस तरह से मतलब इस तरह से मछली का चिन्ह हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा यह व्यक्ति को धन अवश्य देता है, चाहे सरकारी लाभ से दो, चाहे व्यापार से दो, चाहे नौकरी से दो, क्योंकि सरकारी नौकरी का लाभ का कारक भी बनता है। तो ये कैसा भी दो, व्यक्ति अवश्य धनी होता है इस चिन्ह से। दूसरे चिन्ह की बात करते हैं हम, अंदरूनी मंगल की। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। हम कम समय में आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। पहला है कि अंदरूनी मंगल अगर विकसित है, यानी कि अच्छा उभार है, अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, इनकी शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। अब है इसके ऊपर स्टार का चिन्ह, यानी एक बिंदु से 3 रेखाएं का निकलना, इस तरह से ये स्टार का साइन कहलाता है। तो ये व्यक्ति को बहुत धन देता है। देखो, मंगल भूमि का कारक माना जाता है, चाहे वो बाह्य मंगल से का शुभ चिन्ह हो, चाहे अंदर, ये हमारा बाह्य मंगल है जैसे, है ना। चाहे यहाँ पे शुभ चिन्ह हो, चाहे यहाँ पे हो, तो मंगल भूमि का कारक माना जाता है। और यहाँ पे शुभ चिन्ह होंगे तो आपको भूमि के काम से या भूमि से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए काम करेंगे आप, चाहे वो प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना हो या कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी का कुछ इस तरह का भूमि से जुड़ा हुआ काम आप करते हो प्रॉपर्टी से, तो आपको अवश्य ही धन लाभ होगा, ये बात पक्की है। यहाँ पे ये होगा स्टार, तो आपको लाभ मिलेगा। अब ये है बाह्य मंगल। अगर बाह्य मंगल के ऊपर भी इसी तरह से मछली का चिन्ह बना हुआ है, 1 या 2 मछली चिन्ह बनी हुई है, तो ये आपको बहुत धन लाभ देगी। ये भी आपको धरती भूमि से जुड़े हुए प्रॉपर्टी के काम में आपको बहुत लाभ देगी। ऐसे जिनका मंगल अच्छे स्थिति में होता है, वे व्यक्ति बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत साहसी होते हैं ये लोग। और दूसरा यहाँ पे चिन्ह देखते हैं बाह्य मंगल से, कि इस तरह से एक रेखा निकलती है जो सूर्य पर्वत पे जाती है। अब ये सूर्य भी आपको लाभ देता है और मंगल भी देता है, तो इन दोनों के से जो, अगर इनका दोनों का रिलेशन बनेगा तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इस तरह से अगर ये मंगल भूमि पुत्र होने के कारण, और सूर्य खुद ही धन का, ऐश का, मान सम्मान का, यश कीर्ति का कारक है, तो ये आपको दोनों लाभ मिलेंगे अगर यहाँ पे ये रेखा होगी तो। इसी प्रकार से हम आप बात करेंगे आगे भाग्य रेखा की। तो ये हमारी भाग्य रेखा है और ये यहाँ से निकलती है सीधी और इस तरह से जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहीं से निकले, आपकी यहाँ से भी निकल सकती है जीवन रेखा से, या इसके पास में से आगे पीछे से भी निकल सकती है। ये हमारी भाग्य रेखा है जो सीधी शनि पर्वत पे जाती है और इसके ऊपर इसी तरह से मछली का चिन्ह बना हुआ हो। अभी आपको ये जिस उम्र में ये भाग्य रेखा के ऊपर ये मछली का चिन्ह बना हुआ होगा, दिखेगा, उस उम्र के अंदर आपको अवश्य, आप कोई काम अच्छा करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत धन लाभ होगा। अब ये मंगल पे जो चिन्ह है ना, इनके ऊपर अगर इस तरह के साइन मिलते हैं तो व्यक्ति इतना ज़मीनों से कमा लेता है। इनके पास कई एकड़ ज़मीनें होती है और ये इतना कमा लेते हैं कि इनके 7 पुश्ते बैठ के खाए। ये बहुत धनवान होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। और अगर ये धन रेखा पे आई है तो इस उम्र में भी व्यक्ति बहुत धन कमाएगा, चाहे वो व्यापार से, नौकरी से या कैसे भी कमाओ, वो अवश्य धन कमाएगा। ये मतलब धन कमाने के शुभ चिन्ह ही हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। अगर चंद्र पर्वत देखो, विदेशों से धन कमाई देता है, ये चाहे व्यापार से दो, चाहे नौकरी से दो, तो चंद्र पर्वत के ऊपर अगर ये हमारा चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी त्रिभुज का, ट्रायंगल का साइन बनता है, तो ये आपको अवश्य धन लाभ कराएगा। चाहे विदेश से कराएगा, वो भी विदेश से भी करा सकता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, या विदेश से कोई व्यापार कर रहा हो, या कोई भी नेटवर्क हो उनका,
तो वो विदेश से धन अवश्य देता है। इस तरह से आज हमने बात करी धन देने वाले शुभ चिन्हों के बारे में, और आगे हम वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।